नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया, क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। मीरा जी का मशहूर शेर है ये। मतलब घुमक्कड़ी हो तो कुछ ऐसी कि अपना पराया सब भूल जाओ, न कहीं जाने की जल्दी न कहीं लौटने की जल्दी। लेकिन ऐसी घुमक्कड़ी आसान भी नहीं है। ऐसी घुमक्कड़ी इस समय देखी जा रही है इन दिनों तीर्थराज प्रयागराज में। प्रयागराज की पावन धरती पर इन दिनों आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है। संगम तट पर पौष पूर्णिमा से लेकर माघ मेला की शुरुआत हो चुकी है। कोहरे की धुंध में भी लाखों लोग जुट रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हो रही, ना ही उनके उत्साह में कोई कमी दिख रही है। तड़के सूर्योदय से पहले ही संगम घाटों पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और हर तरफ हर हर गंगे के जयघोष गूंजते रहते हैं। अद्भुत नज़ारा, विहंगम दृश्य, जिसे देखने के लिए धरती, अंबर, सात समंदर सब लालायित रहते हैं। देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। ये पूरे 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले को 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक मनाया जाएगा और इसी के साथ पौष पूर्णिमा से कल्पवासियों का व्रत भी अब आरंभ हो गया है। आचार्य चौक, दंडीवाड़ा, खाक चौक, तीर्थ पुरोहितों के शिविरों के साथ साथ जो प्रमुख आध्यात्मिक संस्थाओं के जितने भी शिविर हैं, सभी में आध्यात्म और सनातन के दर्शन हो रहे हैं और इसी की गूंज है। शनिवार से ही प्रथम पुण्य स्नान के साथ संगम तट पर आस्था, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत वैभव देखने को मिल रहा है। माघ मेला सदियों पुरानी सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक माना जाता है। संगम की रेत पर बसी तंबुओं की नगरी में माघ मेले का शुभारंभ देखने लायक है। मां गंगा पर आस्था रखने वाले लोगों का पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के लिए संगम के घाट भी पूरी तरह से तैयार हैं। इस पूरे मेला अवधि में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना जताई जा रही है, जबकि करीब 20 लाख कल्पवासी 3 जनवरी से 1 फरवरी तक कल्पवास करेंगे। श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम ने भी मोर्चा संभाल रखा है ताकि कोई अनहोनी कहीं से भी ना हो। मेला क्षेत्र में 17 अस्थायी थाने बनाए गए हैं। 42 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है। व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए माघ मेले को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। महाकुंभ मॉडल पर आधारित टेंट सिटी की तर्ज पर ही इस बार भी मेला क्षेत्र का विकास किया गया है। करीब 800 हेक्टेयर में फैले मेले में 126 किलोमीटर तक लंबे मार्ग चेकर्ड प्लेट से तैयार किए गए हैं। नावों पर एलईडी लाइट से रंगीन छतरियां सजाई गई हैं। संगम के जल में 7 रंगों की रोशनी वाले फव्वारे लगाए गए हैं और घाटों पर कलर कोडेड चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। मेला परिसर में महाकुंभ के अनुभवों के आधार पर ही इस बार तैयारी की गई है। जो माघ मेले की तैयारियों का मॉडल है वो महाकुंभ की तैयारियों से ही मिलता जुलता है। संगम क्षेत्र को जोड़ने के लिए 7 पांटून पुल बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो और रास्ता उन्हें आसान और सुगम मिले। हर साल माघ माह में प्रयागराज की पावन धरती पर संगम किनारे माघ मेले का आयोजन होता है और योगी सरकार के आने के बाद से इसकी व्यवस्थाएं और भी ज्यादा दुरुस्त हो गई हैं। त्रिवेणी के तट पर लगने वाले इस माघ मेले से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। कुंभ मेला देखा जाए तो 12 साल में 4 स्थानों पर प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार पर लगता है। वहीं माघ मेला प्रयागराज में ही हर साल माघ के महीने में ही लगता है। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले का इतिहास और धार्मिक मान्यताएं भी बहुत मायने रखती हैं। प्रयागराज ही वो धरती है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम हुआ है। तीनों पवित्र नदियों के संगम की वजह से यहाँ स्नान दान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। माघ मेला में संगम में स्नान करने से व्यक्ति को अमृत फल प्राप्त होता है। कहते हैं 45 दिनों तक लगने वाले इस मेले में जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है वो अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माघ माह में गंगा स्नान करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ माह में स्नान दान के अलावा पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप, होम का खास महत्व है। माघ में हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम के किनारे रेत पर तंबू बनाकर कल्पवास किया जाता है। शास्त्रों के जानकार अलग अलग ग्रंथों में लिखते हैं कि माघ मेले की उत्पत्ति ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ी हुई है। प्राचीन हिंदू वेदों में कल्प को 4 युगों में यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग के कुल वर्षों के बराबर अवधि का बताया गया है और ये अवधि कई करोड़ वर्षों की होती है। अब इसका विज्ञान क्या है, ये तो हमारे और आपके ज्ञान से बहुत ऊपर है। ऐसा कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक कल्पवास करने से भक्त अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है और जन्म कर्म के चक्र से बाहर आ जाता है, यानी मुक्ति के मार्ग पर जाता है। माघ मेले के प्रत्येक दिन कल्पवासी को सूर्योदय के समय गंगा में स्नान करना होता है, उगते सूरज को प्रणाम करना होता है और कल्पवासी दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। 12 कल्पवास करने के बाद कल्पवासी को अपना पलंग, अपनी सभी वस्तुएं दान करनी होती हैं और इसे ही शैया दान कहा जाता है। इतिहास में भी माघ मेले का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के वृत्तांत अगर पढ़ें तो उनसे पता चलता है कि सम्राट और राजपूत भी माघ माह में स्नान किया करते थे, जिसका प्राचीन महत्व भी बताया गया है। लेकिन ब्रिटिश काल में हालात थोड़े बुरे थे। इस माघ मेले के दौरान अंग्रेज अफसर शुल्क वसूला करते थे और ना देने पर स्नान नहीं करने देते थे, मारपीट भी करते थे। तो एक वो दौर भी था। लेकिन अब योगी सरकार में माघ मेले की व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। स्नान की जो प्रमुख दिन माने जाते हैं वो होते हैं पौष पूर्णिमा, मौनी पूर्णिमा, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि। इन शुभ दिनों पर भारी भीड़ होती है संगम तट में। साधु संतों का भी आगमन इन्हीं दिनों में ज्यादा होता है। कहते हैं माघ मेले के समय में संगम के तट पर देवताओं का भी वास होता है, इसीलिए इन विशेष तिथियों पर यहाँ स्नान करने से देवताओं की भी खास कृपा प्राप्त होती है। सूर्य चंद्रमा की 14 कलाओं से लेकर संगम की आध्यात्मिक शक्ति की झलक संगम तट पर देखने को मिलती है, जिसे देखने के लिए देवता स्वयं गंगा के घाटों पर उतरते हैं और लाखों श्रद्धालु मुक्ति की आस में माँ गंगा की रेत तक पहुंचते हैं। तो माघ मेले का महत्व तब से है जब से गंगा है, सनातन है, तीर्थराज प्रयागराज है और हमारी और आपकी आस्था है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।